नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास से 20 समंदर में एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। बुधवार को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का 45 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दो सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से तेजी से उड़ते हुए एक टैंकर को घेरते हैं। उनमें से कई कमांडो रस्सियों के जरिए टैंकर के डेक पर उतरते हैं और कुछ ही मिनटों पर टैंकर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जब्ती का ऐलान किया है और इसकी पुष्टि की है। दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने गुरुवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के 3 भतीजों और अन्य पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इसके साथ ही नए प्रतिबंधों में 6 क्रूड ऑयल टैंकर और उनसे जुड़ी हुई शिपिंग कंपनियों को निशाना बनाया गया है। पनामा के बिजनेसमैन रेमन कैरेटेरो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन पर वेनेजुएला का तेल ट्रांसपोर्ट करने का आरोप है। कैरेटेरो पर वेनेजुएला सरकार की तरफ से तेल शिपमेंट में मदद करने का भी आरोप लगाया गया है। अमेरिकी वित्त विभाग का कहना है कि मादुरो फ्लोरेस परिवार के साथ कैरेटेरो की बिजनेस डीलिंग कर रही है। अमेरिकी वित्त विभाग में एसेट्स कंट्रोल ऑफिस ने गुरुवार को बैन की लिस्ट जारी की है। इस प्रतिबंध का मकसद उन्हें अमेरिका में रखी किसी भी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट्स तक एक्सेस से रोकना है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि निकोलस मादुरो और वेनेजुएला में उनके अपराधी साथी अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ ला रहे हैं, जो अमेरिका के लोगों को जहर दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी वित्त विभाग मादुरो के शासन में उनके साथियों और कंपनियों को लगातार अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। यह पहली बार नहीं है जब मादुरो का परिवार अमेरिका के साथ में राजनीतिक बदले की कार्रवाई में शामिल हुआ। अक्टूबर 2022 में वेनेजुएला ने 7 साल जेल में बंद अमेरिकियों को रिहा किया था, जिसके बदले में अमेरिका ने फ्लोरेस और कैंपो को रिहा कर दिया, जो ड्रग्स के जुर्म में कई साल से जेल में बंद थे। दोनों को 2015 में हैती में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीईए ने एक स्टिंग में गिरफ्तार किया था। 1 साल बाद दोनों को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दोषी ठहराया गया था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ताजा विवाद दिसंबर 2025 से बहुत बढ़ गया, जिसमें अमेरिकी सेना द्वारा कथित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाली नौकाओं पर हमला करना और एक टैंकर को जब्त करना शामिल है। यह तनाव वर्षों पुराने ऐतिहासिक मतभेदों और हालिया अमेरिका के दबाव का परिणाम है। अगर दोनों देशों के बीच का इतिहास देखा जाएगा तो ये तनाव ह्यूगो चावेज के शासनकाल से चला आ रहा है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर 2002 में चावेज के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का आरोप लगाया था। निकोलस मादुरो की सत्ता संभालने के बाद यानी कि 2013 में संबंध धीरे धीरे तब से और भी ज्यादा खराब होते गए। ट्रंप के आने से तनाव क्यों बढ़ा? डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान तनाव कई कारणों से नाटकीय रूप से बढ़ गया है। अमेरिका मादुरो की विवादास्पद चुनाव और शासन को गैर कानूनी मानता है, इसलिए मादुरो पर प्रेशर बनाने के लिए व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप ने मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी, विशेष करके फेंटेनल और कोकीन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यहां तक कि कुछ समूहों को आतंकवादी संगठन भी नामित किया गया है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाई और दर्जनों कथित ड्रग बोट्स पर घातक हमले भी किए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार वाला देश है, जिसके बाद सऊदी अरब, ईरान और कनाडा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य मादुरो को हटाना और वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना हासिल हो सकता है। हालांकि अमेरिका इससे इनकार करता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि अमेरिका उनका तेल हथियाना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से अब तक अमेरिका ने कैरिबियन सी में 22 से अधिक हमले किए हैं, जिसमें से 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला की नाव से नशीले पदार्थों की लगातार तस्करी हो रही है। हालांकि अमेरिका ने कभी भी इसका सबूत नहीं दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच वेनेजुएला को अपना पूरा समर्थन जारी रखने का निर्णय लिया है। पुतिन वेनेजुएला के समर्थन में आ गए हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पुतिन ने मादुरो के साथ फोन पर बातचीत करने और बढ़ते बाहरी दबाव के सामने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी नीतियों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन की पुष्टि की है। रूस और वेनेजुएला ने संयुक्त आर्थिक और ऊर्जा परियोजनाओं को जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिससे अपतटीय तेल उपक्रम शामिल है।
रूस ने पहले भी वेनेजुएला को सैन्य सहायता दी है, जैसे कि 2018 में परमाणु सक्षम बम वर्षक भेजना और दोनों देशों के बीच सीधे संचार चैनल खुले रखे हैं। रूस वेनेजुएला के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करना चाहता है।